सो विद द लॉन्च ऑफ Realme P3 Ultra एक काफी बड़ा सवाल आना जायज था कि भाई ये स्लिम ट्रिम और जबरदस्त आईपी रेटिंग वाला फोन Nothing Phone 3a Pro के आगे कैसा रहेगा। तो भाई इस वीडियो में आपकी सारी कंफ्यूजन हो जाएगी दूर एंड पता लगाएंगे कि आपके लिए बेस्ट चॉइस इन दोनों फोन्स में से कौन सा रहेगा। वेल, माय नेम इज देविकांत एंड यू आर ऑलरेडी वाचिंग माय स्मार्ट प्राइस एंड बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली स्टार्ट द कंपैरिजन। ऑलराइट, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, डिजाइन में काफी डिफरेंसेस है। जहां नथिंग फोन की ट्रांसपेरेंट बैक डिजाइन फिलॉसफी एंड ग्लिफ इंटरफेस इसको ज्यादा यूथ सेंट्रिक बनाती है, वहीं Realme लुक्स सिंपल एंड सोबर। अब देखो, आपका चांद आपके साथ हो ना हो, लेकिन इस फोन के साथ ये चांद हमेशा रहेगा। इसके बैक पैनल का मून रात में ग्लो भी करता है इसके लाइट सेंसिंग कलर के चलते। और तो और इसके डिजाइन को देखकर देखो मैं तो बिल्कुल फैन हो गया हूँ। वो क्यों, आइए बताता हूँ। अब इस फोन के अंदर मिलता है आपको 6000 mAh की बैटरी और इसकी जो थिकनेस है वो है सिर्फ 7.83 mm। ऑन दी अदर हैंड नथिंग फोन इस मामले में थोड़ा सा पीछे रह गया। हालांकि यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंट डिजाइन और ग्लिफ इंटरफेस मिलता है, लेकिन ये फोन काफी ज्यादा हेफ्टी लगेगा और साथ ही बेजल भी Realme के आगे काफी मोटे लगते हैं इसमें। अगर आपको सिंगल हैंड यूज करना हो उस मामले में आपको Realme काफी बेहतर एर्गोनॉमिक्स देता है। बस वो जो हार्डवेयर लेवल एडवांटेज मिलता है Realme के मुकाबले वो है इसका टेलीफोटो लेंस। Realme P3 Ultra इतने स्लिम फॉर्म फैक्टर होने के बाद भी आपको काफी जबरदस्त आईपी रेटिंग देती है। यहाँ पर आपको IP66, IP68 और IP69 तक की वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट रेटिंग मिल जाती है, चाहे वाटर स्प्लैश हो, डस्ट हो या फिर वाटर इमर्जन हो अप टू 1.5 मीटर या उससे वर्स 80 डिग्री सेल्सियस तक का हाई प्रेशर वॉश हो। यानी कि एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के लिए Realme P3 Ultra बिल्कुल तैयार है। लेकिन जहां तक रही बात Nothing Phone 3a Pro की, यहाँ पर आपको सिर्फ IP64 की रेटिंग मिलती है जो कि स्प्लैशेस और डस्ट से बचा देगा। भाई मेरे को एक चीज नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सारी जो आईपी रेटिंग है वो क्या रियली आपको मैटर करती है या फिर बस हाँ थोड़ा मोड़ा आपको IP64 तक की रेटिंग चलेगा। बाकी देखो, दोनों ही फोन्स में आपको अपने अपने हार्डवेयर एडवांटेजेस मिलते हैं। जहां आपको नथिंग फोन देता है एसेंशियल की, वहीं Realme देता है आपको IR सेंसर। और रही बात सेंसर्स की, तो आपको दोनों फोन्स में जो मेजर प्राइमरी सेंसर्स होते हैं वो मिल जाते हैं, लेकिन आपको नथिंग फोन में एक एडवांटेज मिलता है वो है NFC का, जो चीज मिसिंग है Realme P3 Ultra में। अब अगर आईपी रेटिंग के बारे में बता ही रहे हो तो एक चीज और बता देना कि भाई सेंसर आपको NFC जो है रियली मैटर करता है या फिर उसके बिना भी चलेगा। बाकी रही बात हैप्टिक मोटर की, तो आपको दोनों फोन्स में जबरदस्त हैप्टिक मोटर मिलते हैं। यानी कि अगर आप माइक्रो वाइब्रेशन वाइल टाइपिंग चाहते हैं तो आपको वो चीज दोनों फोन्स की काफी अच्छी मिल जाएगी और इक्वली पावरफुल भी है। बाकी रही ग्लास प्रोटेक्शन की बात, तो यहाँ पर आपको Realme P3 Ultra में मिलता है Gorilla Glass 7i का प्रोटेक्शन, वहीं Nothing Phone 3a Pro में मिलेगा आपको Panda ग्लास प्रोटेक्शन। बाकी डिस्प्ले एंड मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पर आपको क्लियर एडवांटेज मिलता है Realme P3 Ultra में। ना सिर्फ आपको बड़ा डिस्प्ले मिलेगा बट रेजोल्यूशन भी आपको 1.5K का मिलता है, जो कि Nothing Phone 3a Pro में है Full HD Plus का। बाकी दोनों में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा और वाइड बैंड L1 के साथ HDR10 का सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन हाँ, Netflix में आपको दोनों ही फोन्स में HDR कैपेबिलिटीज नहीं मिलती है। बाकी YouTube वगैरह में आपको दोनों ही फोन्स में HDR का प्लेबैक मिल जाएगा और दोनों ही फोन्स का जो डिस्प्ले है वो आपको आउटडोर विजिबिलिटी के हिसाब से निराश नहीं करने वाला। पीक ब्राइटनेस देखें डायरेक्ट सनलाइट के नीचे तो वो हमें दोनों ही फोन्स का इक्वली ब्राइट लगा। बाकी HDR वीडियो प्लेबैक देखें तो यहाँ पर Nothing Phone 3a Pro का जो कलर्स है ना वो ज्यादा मुझे ट्यून लगे। ऐसा नहीं है कि Realme P3 Pro का जो डिस्प्ले है वो कहीं पीछे, वहां पर भी आपको काफी बढ़िया आउटपुट निकाल कर देता है, लेकिन Nothing Phone 3a Pro ने स्लाइटली थोड़ा सा ज्यादा काम किया हुआ लगता है। बाकी अगर आप पिक्सल पीपिंग करें इनके आइकन्स और टेक्स्ट वगैरह में तो आपको Nothing Phone 3a Pro का जो डिस्प्ले है वो थोड़ा सा पिक्सेलेटेड लगेगा एज कंपेयर टू Realme P3 Pro। यानी कि अगर आप ऐसे ही नेकेड आई से डायरेक्टली देखेंगे थोड़ा सा डिस्टेंस पे रख के तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ बहुत ध्यान से देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा। बाकी रही बात ओवरऑल मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, अगर आप फोन पे ही वीडियोस वगैरह खूब देखते हैं विद स्पीकर्स ऑन तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आपको ऑडियो सैंपल सुनना है तो आप खुद ही सुन लो कि कौन सा ज्यादा लाउड एंड क्रिस्प है। तो देखो, स्पीकर की क्वालिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्लियर विनर है Nothing Phone 3a Pro। एंड नाउ अगर आप स्मार्टफोन्स में गेम खेलना बहुत पसंद करते हैं तो ये पार्ट आपके लिए, जो कि है परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर आपको Realme P3 Ultra में क्लियर एडवांटेज मिलता है, जो कि है MediaTek Dimensity 8350 Ultra प्रोसेसर विद LPDDR5X RAM एंड UFS 3.1 स्टोरेज। वहीं फोन 3a Pro मिलेगा आपको Snapdragon 7s Gen 3 प्रोसेसर विद LPDDR4X RAM एंड UFS 2.2 स्टोरेज।
तो भाई कोई दो राय नहीं है इसमें कि Realme P3 Ultra का जो प्रोसेसर है वो स्लाइटली ज्यादा पावरफुल एज कंपेयर टू Nothing 3a Pro। इनफैक्ट अगर आप गेमिंग करते हैं तो BGMI जैसे गेम्स में आपको 90 FPS का सपोर्ट मिलता है Realme P3 Ultra में, वहीं Nothing 3a Pro में मिलता है आपको 60 FPS का सपोर्ट। बाकी गेमिंग की बात जब कर ही रहे हैं तो इसका एक्सट्रीम गेमिंग टेस्ट हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमारे चैनल पर लाइव है, तो उसको जाकर देखना तो आपको एक्जैक्टली इसकी जो परफॉर्मेंस है Nothing Phone 3a Pro की वो आपको पता चल जाएगी। बाकी देखो डे टू डे यूसेज के हिसाब से बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ऐप ओपनिंग वगैरह में आपको माइक्रो सेकंड का फर्क आता है। हाँ, अगर आपको ये माइक्रो सेकंड्स बचाने हैं तो Realme P3 Ultra के साथ आप जा सकते हैं। अब इस परफॉर्मेंस को एड करने वाले आत्मा के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है सॉफ्टवेयर। जहां P3 Ultra में मिलेगा आपको Realme UI 6.0 which is based on Android 15, वहीं Nothing Phone देता है आपको Nothing OS 3.1 which is also based on Android 15। अब देखो सॉफ्टवेयर अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से आप देख सकते हैं। अगर आपको ब्लोटवेयर फ्री एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस चाहिए तो वो आपको Nothing Phone देता है। साथ ही यहाँ पर आपको काफी सारे कस्टमाइजेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनका बैक पैनल का जो ग्लिफ इंटरफेस हो गया, उसमें आपको ये लाइट वगैरह डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करनी है, जैसे कि रिंगटोन वगैरह के लिए, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। उसी के साथ साथ इस बार इन लोगों ने एसेंशियल की दिया है, जिसके चलते आपको स्क्रीनशॉट लेना है, साथ ही स्क्रीनशॉट के साथ आपको वॉइस मेमो ऐड करना है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। इसका जो AI है वो उसको ट्रांसक्राइब भी कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मीटिंग में जाना है, कुछ चीजें शेड्यूल करनी है, तो वो चीज आप आराम से कर सकते हैं इसके एसेंशियल की से। लेकिन हाँ, एसेंशियल की को आप कस्टमाइज नहीं कर सकते। ठीक वही P3 Ultra में आपको कुछ थोड़े मोड़े ब्लोटवेयर देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो UI है वो काफी स्मूथ लगेगा। बाकी AI फीचर्स के मामले में यहाँ पर आपको थोड़ा एडवांटेज मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट इरेजर जैसी चीजें मिल जाएंगी, रिफ्लेक्शन रिमूवर हो गया, अनब्लर हो गया, ये सारे AI फीचर्स आपको इसके गैलरी के अंदर मिल जाते हैं, जो कि Nothing Phone 3a Pro में नहीं मिलते हैं। तो भाई सॉफ्टवेयर के हिसाब से दोनों ही फोन्स अलग अलग चीजें देते हैं और चॉइस आपकी है कि भाई आपको सिंपल सोबर और स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें चाहिए और AI के सारे ढेर सारे फीचर्स, तो वो आपको Realme देता है। वही Nothing Phone 3a Pro आपको एक थोड़ा सा यूनिक एक्सपीरियंस देता है। बाकी रही सॉफ्टवेयर अपडेट की बात, तो Realme मिलेगा आपको 2 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट, और वहीं Nothing Phone में आपको 1 साल का एक्स्ट्रा चीजें मिल जाएगी, यानी कि 3 साल तक का एंड्रॉइड अपडेट और 4 साल तक का सिक्योरिटी पैच अपडेट। यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी के मामले में Nothing Phone आपको 1 साल का एडवांटेज देता है। एंड नाउ बात कर लेते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कि है दोनों ही फोन्स का कैमरा। अब देखो Nothing Phone 3a Pro में आपको क्लियर एडवांटेज मिलता है इसका 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। बाकी मेन एंड अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा आपको दोनों ही फोन्स का 50 मेगापिक्सल का और 8 मेगापिक्सल का मिलता है। और रही बात फ्रंट कैमरा की, तो Nothing Phone 3a Pro में मिलता है 50 मेगापिक्सल का, वहीं Realme में मिलेगा आपको 16 मेगापिक्सल का। अब डे लाइट शॉट्स की बात करें तो दोनों के प्राइमरी कैमरा में डिटेल जबरदस्त है, विद अ स्लाइट डिफरेंट अप्रोच टुवर्ड्स द प्रोसेसिंग। Realme का प्राइमरी कैमरा इज मोर वाइब्रेंट, कलर्स जैसे ब्लूज, ग्रीन्स, इन सभी को काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है, whereas Nothing's approach is a little bit neutral most of the time. Also, Nothing manages to control highlights very well. वहीं Realme में आपको हाईलाइट थोड़े से क्लिप्ड आउट नजर आएंगे, hence losing the details in certain bright parts. Realme स्लाइटली ज्यादा प्रोसेस लग रहा है, एंड अगर आप उनमें से हो जिनको पोस्ट में पिक्चर ज्यादा एडिट नहीं करनी है, देन Realme शायद आपको ज्यादा पसंद आए। बाकी जहां Realme देता है आपको 2x तक का डिजिटल जूम, वहां एक एक्स्ट्रा लेंस के साथ आपको Nothing Phone देता है 3x तक का ऑप्टिकल जूम, एंड डिफरेंस साफ साफ आपको नजर आएगा, चाहे आप पोर्ट्रेट शॉट्स लो या फिर जूम करके पिक्चर लो। और साथ ही आपको ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट में भी काफी डिफरेंस नजर आता है। Realme काफी ज्यादा कॉन्ट्रास्टी है, बट स्किन टोन को स्लाइटली ज्यादा सॉफ्ट कर देता है Nothing के मुकाबले। ऑल्सो आपको Nothing में 3x टेलीफोटो लेंस का एडवांटेज मिलता है, जिससे आप काफी कमाल के शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड वाले पोर्ट्रेट शॉट्स निकाल सकते हैं। बाकी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा में भी आपको कुछ ऐसी कहानी नजर आती है। HDR प्रोसेसिंग आपको दोनों में जबरदस्त मिलती है, बस फर्क है वाइब्रेंसी का। बाकी लो लाइट के मामले में भी आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस नजर आता है। Nothing फास्ट शटर स्पीड के साथ ज्यादा इंफॉर्मेशन कैप्चर करता है इवन इन डार्क एरियाज, वहीं Realme बार बार नाइट मोड को ट्रिगर कर रहा था। बट जहां पर हमने दोनों ही फोन्स का नाइट मोड ऑन करके पिक्चर लिया, वहां पर Realme स्लाइटली थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आया। नाइट मोड ऑन करने के बाद Nothing फोन का जो कैमरा है वो थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्टवेयर आउटपुट निकालता है। बाकी सेल्फी इस दोनों में आपको काफी डिफरेंट मिलती है। Realme में सेल्फी ज्यादा ब्राइट एंड वाइब्रेंट आती है, एंड शैडो को कुछ ज्यादा ही ब्राइट करता है, जो एट टाइम्स थोड़ा सा आर्टिफिशियल लगता है। वहीं Nothing फोन नेचुरल सेल्फीज निकालता है, लेकिन एक्सट्रीम लाइटिंग कंडीशन में शैडो को ठीक से बैलेंस नहीं कर पाता है, हेंस कुछ जगहों पे कुछ ज्यादा ही डल निकालता है सेल्फीज को। बाकी वीडियो के मामले में दोनों फोन्स में आपको 4K 30fps की रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन Realme में आपको एक एडवांटेज मिलता है, जो कि है 4K 60fps तक की रिकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको कैमरा स्विच करना है वाइल वीडियो रिकॉर्डिंग, देन आपको 1080p 30fps में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये है दोनों ही फोन्स का फ्रंट फेसिंग कैमरा, एंड इस तरह की आपको वीडियो क्वालिटी मिल जाती है। यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि दोनों ही फ़ोन्स का जो फ्रेम है वो काफ़ी अलग अलग मिलेगा आपको। Realme का काफ़ी वाइड है और वहीं Nothing का जो है काफ़ी क्रॉप्ड इन। लेकिन यहाँ पर अगर आप रिकॉर्डिंग का रेजोल्यूशन देखें तो आपको 4K 30fps की रिकॉर्डिंग मिलती है Nothing फ़ोन में, वहीं Realme कैप्ड है 1080p 60fps का।
लेकिन यहाँ पर मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वक्त दोनों ही फ़ोन्स में 1080p 60 fps में कर रहा हूँ, जिससे आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाएगी वीडियो क्वालिटी किसकी ज़्यादा बेटर है। बाकी ऑडियो क्वालिटी के मामले में भी आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जो ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है नथिंग फ़ोन 3A Pro से, और इस वक्त जो ऑडियो सुन रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है Realme P3 Ultra से। तो देखो ऑल इन ऑल कैमरा के हिसाब से भाई मैं तो नथिंग फोन 3A Pro के साथ जाना चाहूंगा। इसका जो ओवरऑल कैमरा है ना सिर्फ आपको बेटर क्वालिटी देता है, अगर आपको पोस्ट में एडिट वगैरह करना है तो उसके लिए काफी अच्छा रूम भी मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो चीज मिसिंग है रियलमी में, जिसके चलते आपको काफी जूम्ड इमेज वगैरह लेना है और बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट निकालना है तो वो आपको नथिंग फोन 3A Pro देता है। तो भाई इन सारे हार्डवेयर को एड करने वाले पावर हाउस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है बैटरी। जहां नथिंग फोन 3A Pro में मिलेगा आपको 5000 mAh की बैटरी विद 50 वॉट्स का चार्जिंग सपोर्ट, वहीं Realme देता है आपको 6000 mAh की बैटरी विद 80 वॉट्स का इनबॉक्स चार्जर। हाँ, नथिंग फोन 3A Pro लेते हैं तो आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा, लगभग आप 1000-1500 एक्स्ट्रा मान के चलिए अगर आप 50 वॉट्स का फास्ट चार्जर लेते हैं तो। अब देखो रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई है जहां पर हमने इन दोनों फोन्स के साथ और भी फोन्स को टेस्ट किया लगभग 24 घंटे तक, यानी कि बैटरी ड्रेन होने तक। जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि भाई बैटरी नंबर्स चाहे अलग हो, लेकिन आउटपुट के मामले में नथिंग फोन 3A Pro का जो प्रोसेसर है ना वो काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड है, यानी कि बैटरी बैकअप के मामले में आपको दोनों ही फोन्स सिमिलर बैटरी बैकअप देते हैं। जी हाँ, और हाँ चार्जिंग स्पीड के मामले में उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों ही फोन्स विद इन एन आवर चार्ज हो जाते हैं। बस रियलमी का जो 80 वॉट फास्ट चार्जर है वो स्लाइटली इस फोन को अराउंड 5-10 मिनट पहले चार्ज करता है एज कम्पेयर टू नथिंग फोन 3A Pro। एंड नाउ फाइनली बात कर लेते हैं उस चीज का जिसका आप सभी को इंतजार था, जो कि है वर्डिक्ट। आई नो काफी लोग ऐसे होंगे कि जो कि वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली इस सेक्शन में आ गए होंगे। अगर आप उनमें से हो जो कि वीडियो को स्किप करके डायरेक्टली इस सेक्शन में आए हो, तो आपको बता दूं कि वीडियो के जो बीच में इंफॉर्मेशन होती है वो आपके परचेज डिसीजन में आपकी हेल्प करती है, तो उसको मिस आउट मत करना। तो देखो दोनों ही फोन्स का जो वर्डिक्ट है वो बिल्कुल क्लियर है। नथिंग फोन 3A Pro इज ए ग्रेट फोन एंड ए सॉलिड ऑप्शन। बढ़िया लेवल का कैमरा तो आपको मिलता ही है, साथ ही एक यूनिक एक्सपीरियंस अगर आपको चाहिए और यूनिक डिजाइन, तो नथिंग फोन 3A Pro आपको काफी जबरदस्त लगेगा। बाकी देखो Realme P3 Ultra आपको ना सिर्फ सोबर लगेगा और इसका जो UI वगैरह है ना वो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलता है और ढेर सारे AI फीचर्स मिल जाते हैं, जो चीज नथिंग फोन 3A Pro में मिसिंग है। तो ये सारी चीजें चाहिए तो आपको Realme P3 Ultra देता है। बाकी देखो आपकी चॉइस कौन सी है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मेरी पर्सनल चॉइस बताओ तो मैं नथिंग फोन 3A Pro के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक है, बढ़िया लेवल का आपको कैमरा मिल जाता है और हाँ टेलीफोटो लेंस। तो ये सारी चीजें मुझे काफी एक्साइट करती है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं जल्दी कुछ ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।